अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो मेरे घर के नज़दीक माशाल्लाह से शहर बन रहा है और होटल्स बन रहे हैं और इर्द गिर्द बहुत सारे जो खाने के रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो खुल रहे हैं। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी नई व्लॉग शेयर कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ अपनी बेटी के लिए केक लेने। उसे बहुत पसंद है, उसके मनपसंद केक। तो वो पास हो गई थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बहुत टाइम तो जा रहे हैं उसके लिए केक लेने। तो ये देखें सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। तो मेरी फैमिली बहुत छोटी है और मैं बड़ा केक लेके क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने मिक्स फ्लेवर्स लिए हैं अपनी बेटी के पसंद के। तो ये देखिए सारे मिनी केक्स मैंने लिए हैं और ये केक जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है और सऊदी अरेबिया में ये बहुत ही फेमस है और काफ़ी साल पुराना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। तो मैंने कुछ फ्लेवर्स लिए हैं अपनी बेटी के मनपसंद के। तो नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ एक नई जगह अपने बच्चों के साथ। तो ये देखें, ये है मस्जिद दरा, मेरे घर के पास है और ये व्यू चेक करें। ये है शाम के 4:30 बजे, 5 होने वाले हैं, इस तरह टाइम है और अभी भी देखें ऐसा लग रहा है कि दोपहर है। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आजकल मदीना में और पता ही नहीं है कि क्या है। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरे घर के पास है ये सैयदना शुहदा जबल उहद। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये ज़रूर होता है मेरी वीडियो में। और एक ये नई जगह है रीफ बिस्तान नाम से, तो यहाँ भी कभी मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। बट आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एक नई जगह लेके जा रही हूँ। तो ये देखें पहाड़ों का कितना प्यारा व्यू है और मदीना में तो सुभान अल्लाह वैसे ही नूर है, रौनक है, बरकतें हैं माशाल्लाह। हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, चाहे वो दिन में हो या रात में हो। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर कर रही हूँ। मुझे मदीना में बहुत टाइम हो गया है, बट मैं बहुत सी ऐसी ज़ियारतें हैं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। मेरे पास छोटे बच्चे थे तो कोरोना भी था बीच में, तो मैं नहीं जा सकी। तो अभी इंशाल्लाह व्लॉग्स बना रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं हर जगह जाऊँगी, मेरी पूरी कोशिश है। और बहुत सी ज़ियारतें हैं जहाँ मैं जाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं। हो सकता है कि ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे मदीना में जगहों की, जो ज़ियारत की जगह होती है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो वहाँ जाने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। और ये एक मस्जिद है, इसका नाम मुझे सही तरीके से पता नहीं है। तो दूसरा जो मस्जिद है वो मस्जिद बिलाल है। ये मस्जिद बिलाल है, आपने पिछली वीडियो में भी कहीं ना कहीं ये मस्जिद देखा होगा मेरे व्लॉग में। तो ये दिन का टाइम है तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दो। और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं 2-2 रियाल की और बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पर रौनक लगी रहती है, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दो। ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है मदीना। इंशाल्लाह मैं जितना भी मदीना घूमूंगी देखूंगी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप भी मुझे सपोर्ट करिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि अगली बार कौन सी जगह, कौन सी ज़ियारत करने जाऊं और वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये देखें हर जगह खजूर का दरख्त लगा हुआ है और सुभान अल्लाह ये कैमरा में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना सामने आप देखोगे अच्छा लग रहा है। और इतना प्यारा व्यू है। बाकी भी दुनिया में दरख्त होते हैं बट खजूरों का दरख्त जो होता है उसकी बात ही अलग होती है और उसकी खूबसूरती और उसकी वजह से जो रौनक होती है सुभान अल्लाह। आपको ये दरख्त मदीना में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे देखने को और बहुत ही प्यारे खजूर के दरख्त हैं। और मेरी दुआ है जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे वीडियोस उनको पसंद आ रहे हैं, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको यहाँ मदीना आना नसीब करे, उम्रा करना नसीब करे। और वाकई में मदीना एक जन्नत है और ये जन्नत से कम नहीं है। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है कि मैं मदीना में रहूँ।
सच कहूँ तो अब मेरा दिल ही नहीं करता कि मदीना को छोड़ के कहीं जाऊँ, और इसलिए मैं आप लोगों से सपोर्ट की रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं मदीना में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारूँ। कुछ लोग उम्रा करने आते हैं और मदीना से निकलते वक्त उन पर क्या बीतती है, तो आप ये सोचें कि मुझे 9 साल हो गए हैं तो मैं कभी मदीना को छोड़ नहीं सकती, और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं मदीना में रहूं। और मैं आज आई हूँ एक तारीख़ी जगह, इसको बोलते हैं बि'r गर्स। यहाँ पर लाइनें लगी हुई थी तो मैं वेट कर रही थी कि कब जाने देंगे। तो यहाँ पर हम बि'r गर्स में दाखिल हो चुके हैं। ये एक तारीख़ी कुआँ है, और ये कुआँ मदीना मुनव्वरा के मशरक़ी जानिब वाक़ा है। ये मस्जिद कुबा से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। ये कुआँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही महबूब था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं वफ़ात पा जाऊँ तो मुझे वर्ष के कुएँ की पानी से गुस्ल दिया जाए। रिवायतों में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का पानी इस्तेमाल किया। इस कुएं से उनको गुस्ल भी दिया गया बाद वफ़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यहाँ आकर पानी पिया करते। इस कुएं का पानी बहुत ही मीठा और शिफा बख्श समझा जाता है। पुराने वक्तों में अहले मदीना भी इस पानी को फजीलत देती थी। बाज़ उलमा के नज़दीक ये जगह रूहानियत में बड़ी अहम है, ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ की वजह से। और बाज़ मुअख़्ख़रीन के मुताबिक ये कुआँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मौजूद था। ये है वो बाबरकत कुआँ बि'r गर्स जिसका पानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही पसंद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनके गुस्ल के लिए बि'r गर्स का पानी इस्तेमाल किया जाए। आएँ इस मुक़द्दस जगह पर दुआ करें और इन लम्हात को यादगार बनाएं। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती थी, तो जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और हो सकता है कि कुछ बातें मेरी नॉलेज में नहीं थी तो आप मुझे बताएं कमेंट करके। तो वाकई में भी ये बहुत ही पुरसुकून जगह थी, और यहाँ पर और हमें लाइन वाइज खड़ा किया और हाथ में प्लास्टिक कप दिए और कहा कि पानी पिए। तो यहाँ पर इजाज़त नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा लेके आएँ और उसमें पानी भर के लेके जाएँ। तो देखिए कितना रश है, और आप देखें कैसे बना हुआ है। तो मैंने सोचा ये ऑप्शन है मेरे पास, इसमें भर के थोड़ा सा पानी लेके जाऊँ। तो मैंने यहाँ से एक लिया, ये देखिए, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे लिए। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर कभी मदीना आए तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और यहाँ की पानी आप पिएँ। अल्लाह ताला आप सबकी दिल की ख्वाहिशें पूरी करे और हमें हमारी भी, आमीन। तो आपको पता ही होगा कि ये बि'r बहुत नज़दीक है मस्जिद कुबा की। तो हमने सोचा यहाँ से होके अब चलते हैं मस्जिद कुबा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये तारीख़ी मस्जिद है, और यहाँ पर 2 रकात पढ़ने से उम्रा जितना सवाब होता है। तो अल्लाह ताला ये सआदत सबको नसीब करे। तो वाकई में मैं जब भी मस्जिद कुबा जाती हूँ तो मैं बहुत ही सुकून फ़ील करती हूँ। तो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो चुका है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जैसे ही मैं यहाँ आई तो मैंने देखा माशाल्लाह तबारकल्लाह, यहाँ पर हर जगह कबूतर ही कबूतर थे। तो देखें कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये नज़ारा देखना भी नसीब किया, और ये भी बहुत बड़ा नेमत है। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। असर नमाज पढ़ के फिर हम घर से बाहर निकले, तो पहले बि'r गर्स गए और अब मस्जिद कुबा। मगरिब की अज़ान में अभी टाइम था, तो हमने सोचा 2 रकात पढ़ के और दुआ करके निकलते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा व्यू है।
اللہ ताला आप सबको यहाँ आना नसीब करे और यहाँ की ज़ियारतें नसीब करें। वाकई में ये हमारे प्यारे नबी का शहर है, तो इसकी बात ही अलग है। तो इसकी हर जगह मुक़द्दस है और यहाँ जहाँ भी आप रहोगे मदीना में, जिस भी मस्जिद में जाओगे, यहाँ ज़ियारतों में जाओगे, तो ज़ाहिर है फ़ील तो होगा कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ रहे होंगे, यहाँ से गुज़रे होंगे, यहाँ उनके पैरों के निशान होंगे, तो ज़ाहिर है यहाँ की अलग ही एक फ़ील होगी। तो मस्जिद कुबा में मैं आ चुकी हूँ और मेरी बेटी बहुत शौक़ से कुरान पढ़ती है, तो आप देख लें, मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 रकात पढ़ ली थी और थोड़ी देर बैठी थी और मुझे ये जगह बहुत ही पसंद है। मैं जब भी आती हूँ मुझे सुकून मिलता है। तो ये आप अक्सर मेरे व्लॉग में ही मस्जिद कुबा ज़रूर देखेंगे। तो मैंने नमाज़ पढ़ लिया था, मतलब 2 रकात पढ़ लिए थे। अब जा रही हूँ घर की तरफ। तो ये देखें, अभी तक देखो यहाँ पर 5:30 या 6 हो गए होंगे। तो देखो अभी तक दोपहर लग रही है, इतनी गर्मी है यहाँ पर मदीना में। मदीना में गर्मी भी बहुत तेज़ होती है और सर्दी भी बहुत तेज़ होती है। और यहाँ पर मैं आई हूँ आलू खाने, फ्रेंच फ्राइज़, ये मुझे बहुत पसंद है, इस दुकान की मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर पैक कर रहा था गर्मा गर्म, और मैंने साथ में आसिर जी भी लिया था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।